हम लोग इस चैनल पे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट में आपको ईवीएस की तैयारी अभी इस चैनल पे कराया जा रहा है। और पिछले वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के टोटल 11 चैप्टर हमने कंप्लीट कराया है और एनसीईआरटी का जो भी ईवीएस के पेपर में आपसे पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 से लेकर के 15 तक देखेंगे। आपके सीटेट के लिए जो भी ईवीएस में जो भी क्वेश्चन आपसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हम लोग इस चैप्टर में और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो को अपना शुरू करते हैं। अगर वीडियो को चैनल पे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए अपना आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का अपना क्लास है कि चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 जो है अपना कैसे कैसे बदले घर। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे और उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला इसमें आता है गाजी खान अब पाकिस्तान में स्थित है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा गाजी खान कहाँ है, तो आपको जो है अभी वर्तमान स्थिति में गाजी खान जो है पाकिस्तान में है। ठीक है, चलिए पहले लोग कच्चे घरों में गोबर और मिट्टी के लेप करते थे। आपसे पूछा जाएगा पहले जो था घर में किस चीज़ का लेप करते थे, तो गोबर और मिट्टी का लेप करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो गोबर जो मिलाएंगे तो उसमें मिट्टी में जो है कीड़े नहीं लगते हैं। तभी देखते होंगे अपने घर में भी, गांव में भी अगर आप देखे होंगे कभी तो आंगन और बाहर जो होता है गोबर से लेप लगाया जाता है, गोबर से अपना जो है पोछा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो है मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद है लकड़ी की छत को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी लगाई जाती है। लकड़ी के छत को जो है दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ी होती है उसको लगाई जाती है। नीम और कीकर में जो है दीमक नहीं लगता है। ठीक है, आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा कथन के द्वारा। आपको कुछ कथन दे दिया जाएगा, उस कथन में आपको बताएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, तो उस सही में आपको टिक लगाना होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 13 में है पहाड़ों से समुद्र तक। पहाड़ों से समुद्र तक जो है इसमें एक पॉइंट था महत्वपूर्ण, इसलिए उसको भी हम लोग लिख दिए हैं। इस पाठ में पहाड़ों से समुद्र तक के प्राकृतिक के बदलाव का वर्णन है। इस पाठ में जो क्या है पहाड़ों से समुद्र तक के प्राकृतिक जो बदले हैं उसका वर्णन किया गया है। इसमें और कुछ काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए उस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 14वां चैप्टर अपना बसवा का खेत। ठीक है, बसवा का खेत आप जब एनसीईआरटी क्लास 4 को आप लोग देखेंगे तो उसमें एक चैप्टर है बसवा का खेत। बसवा का खेत से 2 चीज़ महत्वपूर्ण है आपको जानना। इसमें था वेलमनिका गांव बसवा के खेतों के पास स्थित है। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बसवा का खेत में जो गाँव था वह कहाँ था, तो कहाँ है, तो वेलमनिका गाँव जो है कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। वेलमनिका गांव जो है कहाँ है, कर्नाटक में स्थित है। और बसवा का ये वेलमनिका गांव जो है बसवा के खेतों के पास स्थित था। ठीक है, और आपको बता दें बसवा के पिताजी जो थे किसान थे। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। बसवा के पिताजी चैप्टर जब पढ़ेंगे बसवा का खेत उसमें पिताजी तो इसका किसान थे। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है चूचू करती आई चिड़िया। चूचू करती आई चिड़िया यहाँ से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सीटेट में आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान से देखिएगा। चूचू करती आई चिड़िया में आपको गिजू भाई बडेका के बारे में पूछा जाता है। तो चूचू करती आई चिड़िया में गिजू भाई बडेका गुजरात में रहते थे। इसको आप लोग याद रखेंगे। गिजू भाई बडेका जो थे गुजरात में रहते थे। गिजू भाई बडेका ने अपने बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी है। गिजू भाई बडेका जो है बच्चों के लिए जो है कहानियाँ लिखते थे। ठीक है, इंडियन रोमिन जिसको किलचिड़ी भी कहते हैं, इंडियन रोमिन सड़क के किनारे पत्थरों के बीच अंडे देती है। इंडियन रोमिन जो होती है जिसको किलचिड़ी भी कहा जाता है, तो सड़क के किनारे जो पत्थरों के बीच जो है अंडे देती है। आप लोग इसको याद रखेंगे, कई बार सीटेट में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। किलचिड़ी जो है कहाँ पर अंडे देती है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, आपको वहाँ भी बताना है। तो कहाँ अंडे देती है, पत्थरों के बीच में अंडे देती है। 2 4 5 पत्थर इस तरीके से रहता है, उनके बीच में जो है अंडे देती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कोयल अपने अंडे जो है कौवे के घोंसले में देती है। कोयल जो होता है अपना स्वयं का घोंसला नहीं बनाती है, क्योंकि वो जो है कौवे के घोंसले में अपना अंडे छोड़ देती है।
ठीक है, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अपना नेक्स्ट है, पक्षी अंडे देने और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षी जो होता है अंडे देने और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो है अपना घोंसला बनाते हैं पक्षी। ठीक है, चलिए बच्चे बड़े होने पर पक्षी जो होता है घोंसला छोड़ देते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पक्षी जो होता है अपना घोंसला छोड़ करके दूसरे घोंसला में चले जाते हैं। ठीक है, फाख्ता कैक्टस या मेहंदी के झाड़ियों में घोंसला बनाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे फाख्ता पूछा जाएगा। फाख्ता जो पक्षी होता है वह कहाँ पर अपनी घोंसला बनाता है, तो घोंसला बनाता है कैक्टस या मेहंदी के झाड़ी में। ठीक है, उसके बाद है गौरैया और कबूतर पुराने घरों में घोंसला बनाते हैं। गौरैया और कबूतर जो होते हैं पुराने घरों में देखते होंगे कि घोंसला बनाते हैं, जहाँ पे पुराना घर होता है अपना घोंसला वहीं पे बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है गौरैया और कबूतर पुराने घरों में घोंसला बनाते हैं, ये तो हमको बता ही दिए। उसके बाद आता है बसंत गौरी के बारे में। बसंत गौरी पेड़ के तनों में छेद बनाकर अंडे देती है। पैर का जो तना होता है उसमें आपको बसंत गौरी जो होती है छेद बना करके उसमें अंडा देती है। इसको भी याद रखेंगे, कई बार सीटेट में आपसे ये पूछा गया है कि बसंत गौरी अंडा कहाँ देती है। इसको कहाँ देती है, पैर का जो तना होता है उसमें छेद करके बसंत गौरी अंडा देती है। इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। दार्जिलिंग चिड़िया पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। दार्जिलिंग चिड़िया जो होती है पत्तों को सी करके घोंसला बनाती है। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, दर्जी से, दर्जी मतलब सीकर। ठीक है, दार्जिलिंग चिड़िया जो होता है सीकर घोंसला बनाती है, आप लोग ऐसे याद रखिएगा। दर्जी जो होता है सिलाई का काम करता है, इस वजह से वो सीता है। ठीक है, इसलिए दार्जिलिंग चिड़िया जो होता है सीकर घोंसला बनाती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है शक्कर खोरा डाल में लटका हुआ घोंसला बनाता है। शक्कर खोरा जो होता है इस तरीके से टनिया होता है, आप देखे होंगे इस तरीके से डाल में लटका हुआ जो घोंसला बनाता है उसका नाम क्या है, शक्कर खोरा है। शक्कर खोरा क्या करता है, डाल में लटके हुए टहनिया पर घोंसला बनाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब पक्षी से संबंधित। आपको एनसीईआरटी में 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार करके देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बीवर पक्षी का नर घोंसला बनाता है और मादा उसे चुनती है। बिदर पक्षी का जो होता है घर जो होता है नर बनाता है। बिदर पक्षी होता है वो पक्षी उसका घोंसला नर बनाता है और नर बना करके मादा जो है उस घर में रहती है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। बिदर पक्षी जो होता है उसका घर, उसका जो भी नर पक्षी होता है वो घोंसला बनाता है, उसमें मादा जो होती है उसमें रहती है और उसमें अंडा देती है। ठीक है, इसमें टोटल हम आपको 15 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट कराया है। 1 से लेकर के 15 चैप्टर आप लोग चैनल पे जाकर के यहाँ पर देख सकते हैं। आपको वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराए हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी साथियों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।